जो भगवान शिव और नारायण की सेवा छोड़ के भूत प्रेत को पूजने वाले हैं, उनकी वेश्या के पुत्र के समान दुर्दशा होने वाली है, फजियत होगी, फजियत होगी। वह एक स्वामी महेंद्रपुरी जी केदारनाथ में रहते थे। लगभग 97 साल 97 के होके, मतलब इतनी उम्र पार करके फिर क्या कहेंगे उनको, मतलब निर्वाण पद पाया। अब उनको साकेत नहीं कह सकते, गौर शिव लोग नहीं कह सकते, गोलोक नहीं कह सकते, ऐसा सोचना पड़ता है ना शब्द, कौन सा शब्द प्रयोग करें। तो वो कहते थे, वैसे 50 साल तक वो गृहस्थ रहे। वो कहते थे 50 साल तक हम गृहस्थ रहे, फिर उसके बाद हमने संन्यास लिया। 47 साल उन्होंने संन्यास में बिताए, 20 साल तक गुरु सेवा की। 50 के बाद 20, 70 हो गए। फिर उसके बाद वो वहां से गुरुदेव का लीला का स्मरण होने के बाद अपने हिमालय की तरफ आ गए, केदारनाथ। उन्होंने शिष्य नहीं बनाना और कुटी नहीं बनाना, बस ठाकुर जी की कृपा से अपने हाथ से जंगल से लकड़ी काट के धुनी के लिए ले आना, अपने हाथ से सब कुछ अपना कार्य कर लेना, भोजन अपने हाथ से बना लेना, सब कुछ कर लेना। बड़े अच्छी स्थिति में रहे। तो वो बताते थे कि वो एक बार लखनऊ गए, तो लखनऊ में गोमती के किनारे एक सिद्ध महात्मा रहता था। तो वहां बड़े बड़े भोज भंडारे रोज चकाचक, कभी बादाम का हलवा, कभी अखरोट का हलवा, मतलब नाना प्रकार के 56 भोग लग रहे हैं, 3600 व्यंजन लग रहे हैं। तो एक बार सब संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। सब संत वहां पहुंच गए, उसमें वो स्वामी जी भी, महेंद्रपुरी जी वो भी थे। अब उन्होंने अपनी मतलब अनुभव की बात बताई। वहां देखा तो कुछ ठिकाना नहीं, भोजन पानी का कुछ ठिकाना नहीं। अब साधु तो साधु उग्र स्वभाव में कोई गाली देने लगा कि बुला लिया हम सबको और यहाँ कोई ठिकाना नहीं है वो। तो कुछ उसमें शालीन संत भी थे, शील स्वभाव वाले संत भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिद्ध महात्मा है, इससे पूछो तो भाई क्यों बुलाया है, हो सकता है इसके पास कोई चमत्कार दिखाना हो, अभी तत्काल सब पैदा कर देगा, सब प्रकट कर देगा। तो पूछ गए संत, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, निवेदन किया कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, हम सब आ गए, क्या आज्ञा है अब क्या आदेश है आपका, आज्ञा दीजिए। वो बेचारा जो सिद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि महाराज मैंने केवल आपको इसलिए बुलाया है कि मैंने भूत प्रेत की सिद्धि कर रखी थी और उसके द्वारा ये सब चीजें आ जाती थी और रोज चकाचक चलता था। अब मेरा अंतिम समय आ गया है और ये भूत इत्यादि मेरी दुर्दशा कर रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर से हावी हो गए हैं और मेरी दुर्दशा हो रही है और मैं इतना परेशान हो रहा हूं। मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कभी भी भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ना, इनकी सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ना।
तो अंत फजीयत होएगी गणिका कैसे पूत, तो जो भूत प्रेतों को पूजने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। गीता में तो भगवान ने केवल इतना ही कहा है कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेत को पूजने वाले हैं वो भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। जिसकी हम आराधना उपासना करेंगे हम उसको ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमको परमात्मा की आराधना उपासना करनी चाहिए। परमात्मा का स्वरूप कोई भी हो सकता है, परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं रखने का। परमात्मा का जो भी स्वरूप है वो हमको स्वीकार है, परंतु हो परमात्मा। परमात्मा अर्थात विभु, व्यापक, जो सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा अर्थात जिसमें सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन करने की सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कहने के लिए हम अपने आप को कहें कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही हैं साक्षात भगवान। अरे भाई, तुम में इतनी ताकत है कि सृष्टि का सृजन कर सको, पालन कर सको, पराभव कर सको, परावर्तन कर सको? नहीं है तो तुम तथाकथित भगवान हो। अभी तुम तपस्या और करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।